पर अभी भी डटे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी चाहे कितने भी दिन लग जाएं। आज तो टेंट भी लगा दिया गया ठंड की वजह से, ताकि कड़ाके की ठंड होने की वजह से रात को आज ये टेंट लगा करके ताकि पक्के बंदोबस्त किए जा सकें। नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसानों ने दिल्ली को घेर लिया है। दिल्ली तक पहुंचने वाले करीब करीब हर रास्ते पर किसानों का कब्जा हो गया है। किसान दिन रात बॉर्डर पर डटे हैं। बॉर्डर पर ही खाना पीना सोना सब हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर अब सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ ना तो दिल्ली से ट्रक बाहर जा पा रहे हैं, लिहाजा दिल्ली में सब्जी, अनाज और दूध की सप्लाई पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। दिल्ली की लाइफलाइन हुई चोक, हाईवे हुए जाम और ट्रकों पर लगा ब्रेक। ऐसे में आजादपुर में सप्लाई होने वाले फल और सब्जियों की सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में आपकी थाली में परोसी जाने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दिल्ली की सीमाएं करीब हफ्ते भर से बंद पड़ी हैं। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल ट्रकों में लदा हुआ है, लेकिन ट्रक दिल्ली के भीतर घुस नहीं पा रहे हैं। ये है एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी, आजादपुर मंडी। हरियाणा दिल्ली सीमा पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से इन सब्जी मंडी में लोगों की आवक कम हो गई है। मंडियों के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से यहाँ सब्जियों और फलों की सप्लाई होती है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इन राज्यों के ट्रक यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। मंडी में माल ही नहीं पहुँच पा रहा है। फलों और सब्जियों के भंडार खाली हैं। मंडी में माल मुश्किल पहुँच रहा है और ग्राहक भी मुश्किल आ रहे हैं। माल बिक नहीं रहे हैं मंडी में। आने जाने का रास्ता नहीं है ना कहीं, तो माल नहीं बिक रहे। कहाँ से ग्राहक? ये हरियाणा, यूपी, हरियाणा से। तो आ नहीं पा रहे? नहीं आ रहे। आजादपुर मंडी के व्यापारियों का दावा है कि किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की आशंका के चलते जगह जगह सड़कों की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे ग्राहक भी मंडियों से दूर जा रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे ग्राहकी खत्म हो गई। दूसरी बात है यहाँ पे ना तो माल आ पा रहा है। अगर माल आ भी रहा है तो ड्राइवर उसको कभी पुलिस वालों को रिश्वत दे के या किसी को भी रिश्वत दे के गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाँव देहात कहीं से भी, जो बॉर्डर खुले हुए हैं। बाकी माल की कोई बिक्री नहीं है यहाँ पे। बिक्री क्यों नहीं हो रही है सर? जब ग्राहक नहीं आएगा तो बिक्री कैसे होगी? बॉर्डर तो ग्राहकों के लिए भी बंद है। सिंघू सीमा पर किसानों के विरोध की वजह से हरियाणा के जीटी करनाल रोड पर जाम में फंसे ट्रक को करीब 200 किलोमीटर की दूरी घूमकर तय करनी पड़ी। ये बहादुरगढ़ से कहाँ से होते हुए चंदी बॉर्डर होते हुए बीच बीच में से निकल के आ रहे हैं। जहाँ हमारी गाड़ी 400 किलोमीटर चलती है वहाँ 500 किलोमीटर चल रही है। आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के ट्रक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्राहक भी मंडी से दूर हैं। मंडी में पहले कभी इतना सन्नाटा नहीं देखा गया। और ये तस्वीरें दिल्ली की एक और सब्जी मंडी की हैं, ओखला सब्जी मंडी। इन सब्जी मार्केट में सब्जियां तो भरी पड़ी हैं, लेकिन इनके बाहर सप्लाई की चेन टूट गई है। एक तो मंडी से सब्जियां उठ नहीं रही हैं, ऊपर से मंडी के बाहर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। आलू का भाव इस टाइम 1500 रुपए का 50 किलो है। अच्छा, तो सर क्या कारण है कि आलू या मार्केट की जो सब्जियां हैं इतनी महंगी है? क्या कारण है? ये किसानों ने आंदोलन कर रखा, बॉर्डर पे जाम लगा हुआ, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही, उस वजह से परेशानी हो रही है। गाड़ी आगे पीछे आती है, तो कस्टमर है वो माल देख के लेता, माल जैसे कम दिखाई देता तो रेट चढ़ जाते हैं। किसानों की वजह से परेशानी आ रही है। आज तो 220 से 200 रुपये बिक रहा है। अच्छा, कल बिकाता है 180 से लेकर 160 रुपये। तो एक दिन में 100 से 150 रुपये का तो फर्क पड़ रहा है और टमाटर इतना महंगा मिल रहा है। क्या कारण है इसका? 40 रुपये का फर्क पड़ गया 5 किलो में। सर क्या कारण है इसका? पीछे से माल कम होता है जब भी महंगा होता है। अच्छा, अब पीछे से माल आ ही नहीं रहा है। तो क्या कारण है पीछे से माल जो नहीं आ रहा है? क्या कारण है? किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ना, उस चक्कर में माल कम आ रहा है। बॉर्डर पर किसान जमा है, ट्रकों की आवाजाही बंद है। मंडियों में जो माल पड़ा है वो बाहर नहीं जा पा रहा है और ना ही बाहर से सब्जियां दिल्ली में पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि आलू, टमाटर और प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।